नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सोनी फिर से आपके बीच में। आज मेरी तरफ से आप सभी लोगों को मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। बंधुओं, आज पूरे देश में आज के दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई, कब की गई। तो जैसा कि सर्वविदित है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। पूरे देश में अब की बार आज के दिन 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 1950 में स्थापित भारतीय निर्वाचन आयोग के 61वें स्थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पूरे विश्व में भारत देश से बड़ा और किसी देश का लोकतंत्र नहीं है, लेकिन भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा। अर्थात ये हुआ कि भारत जैसे इतने बड़े देश में, जहाँ की जनसंख्या लगभग 132 करोड़ के आसपास है, ऐसे देश में कुल जो मतदान होते हैं 40 करोड़ के आसपास लोग ही अपना मतदान करते हैं। तो इतने कम मतदान को देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने ये फैसला लिया कि प्रत्येक वर्ष एक दिन को भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाए जिनका उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। उनको इस सिलसिले में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे और उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही उनको एक बैच भी दिया जाएगा जिसमें मतदाता दिवस के कुछ नारे लिखे होंगे और पहचान पत्र बांटने का काम सामाजिक, गैर राजनीतिक, शैक्षणिक व्यक्ति करेंगे। इस आयोजन के प्रमुख 2 विषय थे, समावेशी और गुणात्मक भागीदारी तथा कोई मतदाता पीछे ना छूटे। कोई भी मतदाता अपना मतदान करने से पीछे ना छूटे, क्योंकि मित्रों, हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत के या किसी भी देश का लोकतंत्र बनाने में उस देश की जनता का सबसे बड़ा अहम भूमिका होता है। आज सदियों पहले जब राजतंत्र हुआ करता था, उसमें केवल एक राजा होता था पूरे देश का, और वो राजा जो भी नीतियाँ, जो भी नियम लागू करता उसको पूरी प्रजा को मानना पड़ता था, चाहे वो प्रजा के लिए हितकर हो या दुखदायी हो। उसमें प्रजा कुछ नहीं कर सकती थी, फेरबदल कुछ नहीं कर सकती थी, और जो आवाज़ उठाता था उसको भी दबा दिया जाता था। तो ऐसे राजतंत्र से जब जनता दुखी हुई, जब जनता परेशान हुई, तो इसको लोकतंत्र बनाने का निर्णय लिया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, तो आज ऐसा समय आया है कि हम लोग एक लोकतंत्र के माहौल में जी रहे हैं। राजतंत्र से पूरी तरह से हम लोग मुक्त हो चुके हैं और इसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो लोकतंत्र बनाने का एक उद्देश्य है। भारत जैसे देश में सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। ये लोकतंत्र बनाने में हम लोगों को यही एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है कि अपने जो आने वाले लोकतंत्र के सदस्य हैं उनको चुनने का और अपने भविष्य को निखारने का एक अवसर मिलता है कि हम अच्छे लोगों को लोकतंत्र में ला करके उसका सदस्य बना करके और अपने मतदान के द्वारा अपने भविष्य को
नई दिशा दें, नई राह दें। तो इसमें हम सभी लोगों को पूरी सहयोग के साथ अपना मतदान करना चाहिए और ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों का मतदान कराना भी चाहिए साथ में, जो 18 वर्ष के ऊपर जिनकी आयु हो चुकी हो, उनको भी मतदान करवाना चाहिए। ये हमारा भारत का एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनता है कि हम अपना मतदान सबसे पहले स्वयं करें और दूसरों को भी मतदान कराएं और मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। ऐसा होता है, देखा जाता है अक्सर कि चलो हटाओ, जाने दो, क्या हुआ, अभी मतदान ही तो है, कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको आपको मतदान देना बहुत आवश्यक है और मतदान बहुत सोच समझ के देना चाहिए। मतदान आज देखिए, मतदान की काले बाजारी हो रही है, आज वोट खरीदे जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, एक बात ये ध्यान देना कि जो आपका वोट खरीदेगा वो फिर दोबारा आपका कोई भला नहीं चाहता। उसने आज आपको एक बोतल शराब दे दिया, कपड़ा दे दिया, कुछ रुपए दे दिए, आप उसके लालच में आ गए, प्रलोभन में आ गए और आपने अपना मतदान गलत इंसान को दे दिया। तो जब तक वो लोकतंत्र में रहेगा, आपका हित कभी नहीं चाहेगा, आपका भला कभी नहीं चाहेगा, आपको अच्छी सुविधा कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मित्रों, हम लोगों को अपना मतदान बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त हो, क्योंकि कहा गया है जैसा खावे अन्न और वैसा हुए मन, जैसी पीवे पानी और वैसी हुए बानी। तो एक अच्छे शरीर में ही अच्छे मस्तिष्क का विकास होता है, अच्छे विचारों का विकास होता है। तो यदि हम ऐसे गलत लोगों को अपना मतदान दे देंगे तो हमारा जो है जीवन एक अंधियारे में चला जाएगा। और हम लोगों ने इसका अनुभव भी किया है कि कभी कभी मान लीजिए जब हम लोगों का मतदान गलत लोगों के ऊपर चला जाता है तो इसका असर हम लोगों पर कितना पड़ता है। तो इसीलिए बंधुओं, ये मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, पहला तो इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे, अपना मतदान करे। और दूसरा उद्देश्य ये है कि सही लोगों को मतदान करें, अपनी भविष्य को चुनने के लिए, अपनी भविष्य को उजागर करने के लिए। आप भारत के वरिष्ठ नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने जो आने वाले लोकतंत्र के सदस्य हैं उनका अच्छी प्रकार से चयन करें। आप किस प्रकार से अपने सदस्य का चयन करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि इसके लिए एक नारा भी है कि अंतर मन से देना वोट, इसके बदले कभी न लेना नोट। तो यदि हम लोग एक बोतल शराब के चक्कर में और थोड़े से कबाब के चक्कर में फंस करके या किसी भी प्रकार के प्रलोभन के चक्कर में फंस करके अपने वोट को बेच देते हैं, अपने मत का गलत दुरुपयोग कर देते हैं, तो उससे हमारा जीवन और हमारे आने वाली पीढ़ी का भी जीवन जो होता है वो एक अंधियारे में, एक पतन की खाई में चला जाता है। इसलिए मित्रों, हमारा आपसे आज मतदाता दिवस के अवसर पर ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने मत का दान शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त और कर्मठ, निर्भीक, साहसी व्यक्ति को ही करें, जो कर्मों की वजह से अच्छा हो। जाति पाति, धर्म, इन सब के चक्कर में ना पड़ें। भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, इन सब के चक्कर में ना पड़ते हुए आप केवल उसके कर्म के ऊपर बटन दबाएं, उसके नाम और जात के ऊपर ना दबाएं। उनको वोट देना, उनके कर्म के ऊपर देना, देख लेना कि ये हमारे लिए कितने हितकर हैं, कितने लाभकारी हैं, हमारे जनता के लिए अच्छा कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो आपके क्षेत्र से ही खड़े हो रहे हैं, आपके ज़िले से ही खड़े हो रहे हैं वोट लेने के लिए। तो आप उनको अच्छी तरीके से पहले परख लीजिए, जांच लीजिए, फिर अपना मतदान उनके लिए कीजिए, तो ये आपके हित में होगा। तो बंधुओं, जैसा कि हमने बताया कि एक अच्छे लोकतंत्र के निर्माण में मतदाता का बड़ा ही हाथ होता है। और अब की बार जो 2021 का मतदाता दिवस था, उसकी एक थीम जो है, उसकी एक पिक्चर वो है सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित, जागरूक। सभी मतदाता सशक्त हों, सुरक्षित हों, सतर्क हों और जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनको निष्पक्ष से संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है।
भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतांत्रिक देश बनने वाला था और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन जरूरी था। इसलिए 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत निर्वाचन आयोग की कि इसमें जहां अन्य देशों में महिलाओं को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं है, वहां भारत ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया और जो छोटे तबके के लोग थे उनको भी वोट देने का अधिकार मिला। ये भारत के लोकतंत्र की महानता है, प्रभुता है। तो हम लोगों को ऐसे भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में रहने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि प्रत्येक नवयुवा साथी जो हमारे हैं, सबसे पहले उनको ये बताना है कि आप अपना वोट किसी नशे के चक्कर में पड़ करके दूसरों को मत देना, ऐसे गलत आदमी को मत दे देना कि जो आपके भविष्य को अंधकार में ले जाकर के डुबो दे। ऐसे व्यक्ति को अपना मतदान देना कि जो आपके भविष्य को नई राह, प्रकाश की नई रोशनी पर ले जाए और आपके जीवन में खुशियां लाए। तो बंधुओं, मैंने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर एक छोटी सी कविता लिखा हुआ है। आइए आपको उस कविता को सुनाते हैं। आओ चलें मतदान करें, अधिकार का अपने सम्मान करें। आओ चलो मतदान करें, अधिकार का अपने सम्मान करें। हे मतदाताओं, अपने एक वोट की कीमत पहचानो। अपने मत का तुम दान करो, बस इतना तुम ख्याल करो। अधिकार का अपने सम्मान करें, आओ चले मतदान करें। अम्मा बहना काकी चाची, सुन लो तुम भी भैया भाभी। अम्मा बहना काकी चाची, तुम भी सुन लो भैया भाभी। नेताजी है चुनाव अब आने वाला, नेताजी घर घर पहुँचेंगे। करके सवाल उनसे सच और झूठ का पहचान करें। आओ चलो मतदान करें, अपने अधिकार का पहचान सम्मान करें। चोर उचक्को बाहुबली से अब हमें नहीं डरना है। चोर उचक्को बाहुबली से अब हमें नहीं डरना है। शिक्षित हो सुख दुख में शामिल, ऐसा प्रतिनिधि चुनना है। जाति धर्म के चक्कर में हमको नहीं अब फंसना है। जाति धर्म के चक्कर में हमको नहीं अब फंसना है। गांव शहर और जन जन में अभियान करें। लोकतंत्र मजबूत बनाकर हम देश का उत्थान करें। लोकतंत्र मजबूत बनाकर हम देश का उत्थान करें। आओ चलो मतदान करें, अधिकार का अपने सम्मान करें। आओ चलो मतदान करें, अधिकार का अपने सम्मान करें। जो आपको ये अधिकार मिला हुआ है मतदान करने का, ये हमारा भारतीय संविधान द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है। तो हम सभी नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम अपने मतदाता होने पर गर्व हम करें कि हम भारत जैसे बड़े लोकतंत्र देश के मतदाता हैं और हमें मतदान करने का ये स्वर्णिम अवसर हमको मिला है और हम इस भारत देश के नागरिक हैं। धन्यवाद मित्रों। यदि जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसमें मेरे कहने सुनने में यदि कहीं से कोई त्रुटि आ गई हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताने की चेष्टा कीजिएगा। धन्यवाद।